दोस्तों न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे और ये तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें तो एकदम एक कंठस्थ पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर इससे एक क्वेश्चन उठाता है। और जो लोग तैयारी नहीं करते उन्हें भी बात पता होना चाहिए, क्योंकि अपने ज्ञान पर प्राउड हमेशा होना चाहिए। तो दोस्तों 3 नियम की बात करें तो पहला नियम यह है जड़त्व का नियम। इसमें यह होता है कि अगर कोई वस्तु अगर गति कर रहा है तो गति में रहेगा, और कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगा। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये नियम गैलीलियो ने भी दिया था। तो दोस्तों इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो देखिएगा, आप जैसे कि कोई कार्डबोर्ड रखिए, कोई पतला कागज रखिए, उस पर गिलास उल्टा करके रख दीजिए, और जैसे ही कागज को खींचेंगे ना, गिलास इधर नहीं खिंचाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। ये न्यूटन के जड़त्व का नियम है, क्योंकि जो चीज स्थिर रहना चाहता है वो स्थिर ही रहेगा, और जो गति में रहना चाहता है उसे वो गति में ही रहेगा। तो जड़त्व का नियम को 2 भागों में बांटा गया है, एक है स्थिरता का नियम और दूसरा है गति का नियम। पहला नियम का ही 2 भाग है। स्थिरता का नियम जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गिलास अगर किसी कागज पर रखे और कागज को खींच दोगे तो गिलास स्थिर रहना चाहता है, और कागज गति कर रहा है लेकिन वो गति नहीं करेगा, वहीं को वहीं स्थिर रहेगा। ये आपका एग्जाम्पल बन गया स्थिरता का नियम। अगर गति के नियम की बात करें तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे, जब आप लोग बस वगैरह या ट्रेन पर यात्रा करते होंगे और एकाएक बस ब्रेक मारता होगा तो लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ये है न्यूटन के जड़त्व का गति वाला नियम, क्योंकि हम सब लोग बस के साथ गति में रहते हैं, लेकिन बस अगर रुकता है तो हमारा शरीर रुकना नहीं चाहता, गति में ही रहना चाहता है, इसीलिए आगे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से न्यूटन के प्रथम नियम में जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम शामिल है, और एक न्यूटन का प्रथम नियम कंप्लीट हुआ। अब न्यूटन के द्वितीय नियम देखिए। न्यूटन का द्वितीय नियम का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और समवेग का जो गुणनफल होता है वो बल के बराबर होता है। इसका अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए या सामान्य भाषा में बोला जाए तो कोई भी वस्तु पर अगर भौतिक बल लगता है तो सब भौतिक बल अपने अपना स्तर पर काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि कोई घुड़सवार है, वो घोड़े पर दौड़ रहा है, और अगर वो घोड़े पर दौड़ते दौड़ते अगर वो उछल जाता है तो उस पर 2 बल काम करेगा। एक न्यूटन के प्रथम नियम के हिसाब से गति वाला नियम जो आगे बढ़ते रहेगा, और दूसरा नीचे गुरुत्वाकर्षण नियम। तो गुरुत्वाकर्षण नियम उसका वर्टिकल काम करेगा और गति का नियम क्षैतिज। तो इसीलिए वो व्यक्ति घोड़े से अगर उछलेगा तो ऐसा नहीं होगा घोड़ा आगे हो जाएगा और वो नीचे गिरेगा, नहीं, घोड़े के साथ ही चलेगा। और आपकी एकदम इजी एग्जांपल देता हूं, आप रेलगाड़ी या बस में यात्रा करिएगा, रेलगाड़ी जब स्पीड में चलते रहेगी, एक सिक्का लीजिएगा, उसको उछालिएगा, तो रेलगाड़ी तो कम से कम 80-90-100 की स्पीड में चल रही है। कायदे के हिसाब से सिक्का उछला और नीचे आने तक सिक्का बहुत दूर फेंका जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सिक्का को जब आप उछालेंगे तो फिर से आपके हाथ में ही आएगा, क्योंकि सिक्का एक तो गति के नियम के हिसाब से ट्रेन के साथ गति में रहना चाहता है, और दूसरा चीज गुरुत्वाकर्षण न्नीचे खींचता तो नीचे भी आता है। यह है न्यूटन के द्वितीय नियम, शायद आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम एक कहता है कि कोई भी क्रिया के विपरीत और उसके बराबर की प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बंदूक की गोली चलाता है तो उसको पीछे की ओर झटका लगता है, और इसी तरीके से अगर 2 बच्चे अगर रस्साकसी का खेल में या आधा लोग इधर खींचेंगे आधा लोग इधर खींचेंगे, तो एक जो बल लगाएगा दूसरे तरफ उसका उल्टा बल का अनुभव होगा। तो इस तरीके से न्यूटन का ये तीनों का तीनों नियम कंप्लीट होता है, और आप ये तीनों नियम को याद करके रखिए। एक कहीं ना कहीं चर्चा में, एग्जाम्पल में, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके दर्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।